प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक की सूरह मोमिनून में इरशाद फरमाता है, और क्या तुम यह ख्याल करते हो कि हमने तुझे बेकार पैदा किया और तुम्हें हमारी तरफ लौट कर नहीं आना। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं ये एक धोखा है, और ये खूबसूरत और दिलकश नजर आने वाली दुनिया हमारी आंखों पर डाला हुआ एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे का मंजर बहुत ही खौफनाक और हैबतनाक है। जब इंसान मर जाता है तो उस वक्त इंसान की आंखों से यह पर्दा हट जाता है। तब मरने वाला इंसान एक नई दुनिया को देखता है जो उसकी हकीकी और असल दुनिया होती है। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि हर इंसान को इस खूबसूरत नजर आने वाली दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया की तरफ जरूर जाना है। उस दुनिया में दाखिल होने के बाद कभी भी इंसान इस दुनिया में लौट कर नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो मरने से 40 दिन पहले इंसान के साथ क्या होता है? मरने से 40 दिन पहले फरिश्ते उस मरने वाले इंसान के बारे में क्या कहते हैं, और आसमान पर इंसान की मौत का फैसला किस तरह किया जाता है, और रूह निकालने वाले फरिश्ते इंसान के पास आकर क्या कहते हैं। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में इंसान की तख्लीक का मकसद बयान फरमा दिया कि हमने इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और साथ ही अल्लाह तबारक ताला ने इंसान की मौत की घंटी भी बजा दी कि हर इंसान को मरने के बाद हमारी तरफ लौटना है और अपने आमाल का बदला लेना है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला के अर्श के नीचे एक दरख्त है जिसका नाम शजरतुल मुंतहा या सिदरतुल मुनतहा है। यह दरख्त कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा इस बात से बाखूबी लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस कायनात के अंदर इंसानों और इंसानों के अलावा जितनी भी मखलूक़ात को पैदा किया है उनकी तादाद के बराबर और उनकी गिनती के बराबर इस दरख्त के पत्ते हैं, और हर एक पत्ते पर हर एक इंसान और जानदार का नाम तहरीर है। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है और उसकी उम्र ख़त्म हो जाती है और इंसान की मौत वाक़ई होने में 40 दिन बाकी रह जाते हैं, तो उस वक्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के सामने उस दरख्त का एक पत्ता गिर जाता है। उस पत्ते पर उस बंदे का नाम तहरीर होता है जिसकी मौत वाक़ई होने वाली होती है। इस तरह जब शजरतुल मुंतहा से जिस इंसान के नाम का पत्ता गिर जाता है, उस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते उस शख्स को मुर्दा कहना शुरू हो जाते हैं, और वह मरने से 40 दिन पहले फरिश्तों की लिस्ट में मुर्दा लिख दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस तरह वह इंसान जिसके नाम का पत्ता गिर चुका होता है वह दुनिया में 40 दिन तक जिंदा रहता है, और जब उसकी जिंदगी के 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो मलाकुल मौत उसके पास आते हैं और उस शख्स के सामने आकर बैठ जाते हैं। उस वक्त बंदा अपनी बीमारी की तकलीफ में होता है। जब वह मलाकुल मौत को देखता है तो उनको देखकर घबरा जाता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं मलाकुल मौत हूँ और मैं तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर वह मरने वाला शख्स अपने मुंह को फेर लेता है और उस वक्त उसकी आंखें पथरा जाती हैं। उस वक्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उस मरने वाले शख्स से फरमाते हैं कि क्या तू मुझको नहीं जानता? मैं वह हूँ जिसने तेरी औलाद की और तेरे माँ बाप की रूह को कब्ज़ किया, और आज वह वक्त भी आ गया है जब मैं तेरी रूह को कब्ज़ करूँगा और तू देख लेगा अपनी औलाद और अपने अजीज़ों को जो तुझसे पहले मौत का जायका छक चुके हैं। मैं वह मौत हूँ जो तुझसे पहले अगले लोगों को फना कर चुका हूँ, जबकि वह लोग तुझसे ज़्यादा मालदार और कुव्वत और ताकत के मालिक थे। इसके बाद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उस मरने वाले शख्स से पूछते हैं कि तुमने दुनिया को कैसा पाया? तो मरने वाला शख्स कहेगा कि मैंने दुनिया को बेवफा और मक्कार पाया। इसके बाद अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से दुनिया उस शख्स के पास आएगी और उस मरने वाले शख्स से कहेगी कि नाफरमान, तूने अपने रब की किस कदर नाफरमानी की
और किस कदर तूने गुनाह किए। तुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया और नसीहत की बातें सुनाई, लेकिन तूने किसी की बात ना मानी। तू यह समझता रहा कि मैं इस दुनिया में हमेशा हमेशा रहूंगा और मुझे मौत नहीं आनी। इसके बाद वह दुनिया जिससे इंसान सारी जिंदगी मोहब्बत करता रहा और अपनी आखिर तक को छोड़कर गुनाहों के अंदर मुब्तला रहा, उस वक्त वही दुनिया उस मरने वाले शख्स से कहेगी कि मैं तुझसे और तेरे अमाल से बेजार हूं। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से उस मरने वाले शख्स का माल उसके सामने आएगा और उससे कहेगा कि ऐ नाफरमान, तूने नाहक और नाजायज तरीके से मुझे हासिल किया और तू मुझको गुनाहों के अंदर खर्च करता रहा। अगर तू अपना माल गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च करता तो आज मैं तेरे काम आता। दोस्तों, इसके बाद मरने वाले इंसान की जुबान बंद हो जाती है, और जब मरने वाले इंसान की जुबान बंद हो जाती है तो इसके बाद 4 फरिश्ते उसके पास आते हैं और सलाम करते हैं। जब पहला फरिश्ता आता है तो मरने वाले शख्स को सलाम करता है और सलाम करने के बाद उस बंदे से कहता है कि ये अल्लाह के बंदे, मैं तेरी रोजी पर मुवक्किल फरिश्ता हूं। मैंने पूरी रुए ज़मीन में मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरे रिज़्क़ को तलाश किया, मगर तेरी रोजी का एक भी लुकमा मैंने कहीं नहीं पाया। इसके बाद दूसरा फरिश्ता आता है और सलाम करने के बाद उस मरने वाले शख्स से कहता है कि ये अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पानी पर मुवक्किल फरिश्ता हूं। मैंने पूरी रुए ज़मीन में मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरे पीने के पानी को तलाश किया, लेकिन तेरे पीने के लिए मुझे एक भी कतरा ना मिला। फिर इसके बाद तीसरा फरिश्ता आता है और सलाम करने के बाद कहता है कि ये अल्लाह के बंदे, मैं तेरी सांस पर मुवक्किल फरिश्ता हूं। मैंने पूरी रुए ज़मीन में मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरी सांस को तलाश किया, मगर तेरे लिए एक भी सांस ना पाया। इसके बाद चौथा फरिश्ता उस मरने वाले शख्स के पास आता है और सलाम के बाद कहता है कि ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरी उम्र पर मुवक्किल फरिश्ता हूं। मैंने मशरिक से लेकर मगरिब तक तमाम रुए ज़मीन के अंदर तेरी उम्र को ढूंढा, मगर तेरी उम्र का एक भी हिस्सा ना पाया। इसके बाद नामे अमाल लिखने वाले 2 फरिश्ते उस मरने वाले शख्स के पास आते हैं और उसको उसका नामे अमाल दिखाते हैं। जब मरने वाला शख्स अपने नामे अमाल को देखता है तो उस वक्त मैयत की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और वह मरने वाला शख्स अपनी दाएं बाएं देखना शुरू हो जाता है और अपना नामे अमाल पढ़ने से डरता है। इसके बाद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से उस शख्स की रूह को कब्जा कर लेते हैं और इस तरह वह मरने वाला शख्स, जो इस दुनिया को अपना सब कुछ समझता रहा, वह इस दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया में चला जाता है। अगर तो वह मरने वाला शख्स नेक होता है तो उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है, और अगर मरने वाला शख्स बदनेक हो और अल्लाह तबारक व ताला का नाफरमान हो तो उसकी कब्र को जहन्नम का गड्ढा बना दिया जाता है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। अमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।